सभी को नमस्कार। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक इम्पॉर्टेंट जो खबर हम लोग आज सुबह से देख रहे हैं, हम उसके बारे में आपके माध्यम से हम सभी को अवगत करना चाहते हैं। तो आज जो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आज सुबह से जो खबर दिखाई जा रही है कि जो मनु नदी के ऊपर सुनाईमुरी तिलिया रोड के ऊपर जो ब्रिज का काम चल रहा है, उस ब्रिज के बारे में आज जो न्यूज़ दिखाई जा रही है उसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। जो मनु नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है पिछले 3 सालों से। ये 4 स्पैन का ब्रिज है जिसकी पूरी लंबाई करीब 140 मीटर है, तो करीब 35 मीटर का एक स्पैन है। और पिछले 3 सालों में इसके 3 स्पैन कंप्लीट हो गए हैं। मतलब 140 मीटर में से करीब 105 मीटर का काम पूरा हुआ है। तो जब 3 स्पैन का काम पूरा है, मतलब नदी के दोनों साइड से हमने काम चालू किया था। तो एक साइड में 2 स्पैन का काम पूरा हुआ है और दूसरा साइड में 1 स्पैन का काम पूरा हुआ है। तो जब ब्रिज निर्माण होता है तो ब्रिज के दोनों साइड में जहाँ पे ब्रिज रास्ते से शुरू होता है उसको नीचे जो सपोर्ट मिलता है उसको बोलते हैं अबेटमेंट। तो 2 अबेटमेंट है 2 बाजू में, और बीच में नदी में 3 पिलर है। जो ब्रिज के 3 पिलर है, तीनों पिलर बने हुए हैं और इसके ऊपर 2 स्पैन एक तरफ है और एक तरफ 1 स्पैन है। तो जो चौथा स्पैन बाकी था वो एकदम नदी के बीचों बीच था, जहाँ से पानी का जो फ्लो होता है, तो उसी बीच जो 1 स्पैन बाकी था उसका काम साधारणतः 1 महीना पहले उन्होंने उसका स्टेजिंग और शटरिंग का काम चालू किया। जो आज फोटो भी जहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देखिए कि सभी जो शटरिंग और सेंटरिंग है उन्होंने इसको खड़ा किया था। और ये खड़ा करने के बाद जो काल बैसाखी है, 2-3 बार इसका बारिश हुआ, तो नदी में जब पानी कम होता है तभी हम लोग लास्ट स्पैन निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, इनका नाम है तोमेव कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो उन्होंने जो ड्राई सीजन को देख के मार्च, अप्रैल और मई, 15 मई तक इसको 2.5 महीने में पूरा करने का प्लान था, लेकिन 2-3 बार बारिश हुआ और ये काम चालू नहीं कर पाए। और ये जब पानी जो हमारी मनु नदी है वो शाखान रेंज में चालू होती है, तो वहाँ से ज़्यादा फ्लो आने के कारण जो शटरिंग और सेंटरिंग है वो कल गिर गई है। तो ब्रिज के जो मैंने 140 मीटर में से 105 मीटर का जो काम पूरा हुआ है वो इंटैक्ट है। 2 अबेटमेंट है, 3 पिलर है। ये सभी जो हमारे वहाँ के इंजीनियर से उन्होंने जब भी काम चालू था पिछले 3 सालों में, तो उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग किया था। और समय समय पे जो ब्रिज की क्वालिटी होनी चाहिए वो उसकी चेक की गई। जो स्पैन में अभी ब्रिज गिरा है ऐसी खबर आ रही है, हम उसका खंडन करना चाहते हैं। ऐसा कोई ब्रिज गिरा नहीं। 1 स्पैन में ब्रिज का निर्माण ही नहीं हुआ, उसका प्रिपरेशन चालू था, उसके लिए सेंटरिंग की थी। नॉर्मली ये ड्राई सीजन में करते हैं, तो मई तक हमें ड्राई सीजन मिलता है, लेकिन इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पानी का फ्लो बढ़ गया और शटरिंग और सेंटरिंग जो टूट गई है। तो इसका जो जिम्मेदारी है कि इसमें जो नुकसान हुआ है वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी का नुकसान हुआ है। तो हम नॉर्मली उनको एडवाइस करते हैं कि जो पानी में काम करना है, जब पानी कम है ड्राई स्पेल में काम करिए। और जब भी वो ऐसा काम करते तो सीज़न देख के ही काम करते हैं, तो उनका रिस्क होता है। तो हमने उनको बोला है कि जो भी
वहाँ पे सेटरिंग और सेंटरिंग गिरी है, उसको आप उठा लीजिए। और जब आपको ड्राई स्पेल मिलेगा 2 महीने का, 2.5 महीने का, शायद अब उतना टाइम ना मिले, अभी तो हम लोग अप्रैल में हैं, तो और भी ज़्यादा बारिश होगी, शायद इसका काम जो एक स्पैन बचा है वो काम उनको अक्टूबर के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी में भी काम नहीं कर सकते। तो मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया हो, ब्रिज तैयार हो गया हो और ब्रिज गिरा हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 3 स्पैन खड़े हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी उसमें हुआ नहीं। और जो स्पैन का काम हुआ नहीं, ये मात्र काम चालू करने के लिए जो शटरिंग और सेंटरिंग गिरी है, तो इसके बारे में खबर और फोटो में भी सबको दिख रहा है। तो मैं फिर से एक बार, जो पैनिक लोग हो रहे हैं कि यहाँ ब्रिज गिरा है, क्योंकि इसलिए हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में करीब 50 से 60 ब्रिज का काज अभी चालू है, अलग अलग एजेंसी। इसमें नेशनल हाईवे है, इसमें हमारा PWD है, रेलवे के ब्रिज के काम चालू है, RD के कुछ ब्रिज के काम चालू है। तो लोगों में ऐसी खबर के कारण कोई पैनिक ना हो, सेंसेशनलाइजेशन ना हो, और एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या राज्य सरकार के जो अन्य डिपार्टमेंट है उनके प्रति, क्वालिटी मेंटेन करने के प्रति लोगों के मन में कोई संदेह निर्माण ना हो, तो इसलिए हमने आपको ये बात कही। तो इसमें ज़रूर है कि इसमें कुछ देरी हुई काम में, क्योंकि एक मनु नदी बहुत बड़ी नदी है, इसमें हम लोग ऊपर बांध करके भी हम लोग काम नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे जब नदी या छरा में काम होता है तो हम लोग ऊपर बांध करते हैं और नीचे काम करते हैं। तो मनु नदी में ऐसा काम नहीं कर सकते। चाहे गोमती नदी में आपने देखा होगा कि ब्रिज का निर्माण करने में थोड़ा टाइम लगा, ऐसे हमें यहाँ पर भी टाइम लग रहा है। लेकिन क्वालिटी फर्स्ट, पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट। और हमने इसी दरमियान हमने पूरी खबर ली, फ़ोटो वहाँ से लिए है। ये भी हम लोग आज आपके माध्यम से प्रेस रिलीज़ के साथ हम उसका फ़ोटो भी जारी करेंगे। साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया है, और हमने करीब 50 ब्रिज जो पुराने हैं, जो पूरे राज्य में, जो कि उनकी आयु जो है 50 साल, 40 साल, 30 साल तक पूरी हुई है, हम उसका सेफ्टी ऑडिट भी कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ब्रिज काफ़ी दिनों से मतलब उसका रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुआ या उसकी आयु पूरी हो गई है, तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जितने सारे हमारे बेली ब्रिजेस थे, जो हमारे स्टील के ब्रिजेस थे, वो भी हमने करीब 300 साढ़े 300 ब्रिजेस का हमने लिस्ट बनाई है। और जहाँ पे RCC ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो करीब करीब हर साल हम लोग 25-30 ब्रिज हम लोग लेते हैं कि जहाँ पे अभी बेली ब्रिज है। तो मैं फिर से सभी राज्य के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि PWD डिपार्टमेंट जो भी काम हाथ में लेता है, उसके ऊपर एक क्लोज मॉनिटरिंग होती है, इंजीनियर्स का दायित्व होता है, और एजेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं। और इसमें कोई भी ब्रिज की गिरावट नहीं हुई, और सेंटरिंग और शटरिंग गिरी है, तो कोई अपने मन में कोई इसका भय ना माने। और आने वाले दिनों में जो हमारे इंजीनियर्स है, एजेंसीज है, उनके कार्यों में सहयोग करें। धन्यवाद।